रेडी, चल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपको पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी के परिवहन पाठ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मानव हृदय। मनुष्य का हृदय आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए, आपको पहले से बताना चाहता हूं कि मानव हृदय क्या है, ठीक है। देखिए, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होती है, ठीक है। एक है बाह्यलिंद, ठीक है, उसके बाद है दयालिंद, उसके बाद है दयानिलय, उसके बाद है का बाह्यनिलय। मतलब अगर ऐसे खड़ा हो जाए, ठीक है, बाह्यलिंद दयालिंद दयानिलय, बाह्यलिंद बाह्यनिलय, ये होता है 4 गो। इसका स्थिति कहाँ होता है, ये कहाँ रहता है, आपको बताना चाहता हूं कि ये फेफड़े के अंदर पसलियों के बीच में, ठीक है, एक वक्ष गुहा के अंदर रहता है। वक्ष गुहा के अंदर ये मांसल संरचना होती है, मांसल संरचना होती है। इसकी वजन जो होती है ये मात्र 300 ग्राम का होता है। एक फेफड़े एक मानव हृदय का वजन कितना होता है, 300 ग्राम का होता है। ये इसकी स्थिति क्या होता है, ये कहाँ रहता है, ये फेफड़े के हल्का हल्का सा बाईं तरफ होता है। मतलब आप ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, इसके ठीक थोड़ा सा इधर क्या होता है, बाईं तरफ झुका रहता है, ठीक है। इसका आकार जो होता है तिनकोना होता है, तिनकोना होता है। अब देखिए, अब कहता है जी कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक का मतलब होता है चैम्बर, चैम्बर का मतलब होता है रूम, है ना। जिस तरह हमारे मकान में रूम होता है उस तरह हमारे हृदय में क्या होता है, रूम जैसा होता है। उसे हम चैम्बर भी कह सकते हैं, उसे हम कोष्ठक भी कह सकते हैं, जिसे हम जानते हैं 4 होता है, ठीक है। लेकिन अगर मछलियों की बात किया जाए, जो मछली होती है वो मछलियों में हृदय की संख्या कितनी होती है, कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मतलब मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है, ठीक है। अच्छा, उभयचर, उभयचर मतलब होता है जो पानी में भी रहता है और क्या रहता है, भूमि पर भी रहता है, मिट्टी पर, जमीन पर भी रहता है। या सरीसृप जो रेंगने वाले होते हैं, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, अब बहुत सारे 11 वगैरह होता है लोग जो रेंग कर चलता है लोग, उसमें क्या होती है, कोष्ठकों की संख्या, हृदय कितना, हृदय में कोष्ठकों की संख्या 3 होती है। हृदय का जो भाग होता है वो 2 भाग में बटा हुआ होता है, ठीक है। हृदय का जो भाग होता है 2 भाग, दाया और बाया। चलिए इधर बाया कर दीजिए, इधर दाया कर दीजिए। अब इसको भी 2 भागों में बटा है, 2 भागों में। अगर बाया है तो बाह्यलिंद ऊपर में, और दया है तो दाया है तो दयालिंद। इसी तरह से अगर बाया में नीचे है तो बाया में क्या होता है, दया नीले होता है, और इस तरह दाया में दया नीले होता है, ठीक है। समझ में आया, आगे चलते हैं। देखिए, जो अलिंद होता है, अलिंद मतलब जितना ऊपर वाला है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो है वो अलिंद कहलाता है। अलिंद जो होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, रक्त को हृदय की ग्रहण करता है। मतलब इसका काम है कहीं से रक्त आए उसको क्या करना है, ग्रहण कर लेना। मतलब अशुद्ध रक्त आएगा शरीर के अंदर, ये कहां से आता है, तो फुफ्फुस धमनियां है, फुफ्फुस शिराएं है, वहां से रक्त प्रवेश करता है, और यहाँ के बाद शुद्ध होने के बाद क्या करता है, महाध्वनि होते हुए क्या करता है, निकल जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। कहता है ना, नीले के क्या कार्य है, मतलब ये दोनों है ना जी, ये दोनों का बाबू क्या कार्य है, इसको हम जानेंगे, ठीक है। ये क्या करता है, ये नीले जो है, नीले काम है केवल रक्त का पंप करना। पंप मतलब धक्का देना, ऐसे धक्का देता है पूरा, ऐसे धक्का देगा तभी तो निकलेगा जी, ब्लड ऊपर पे जाएगा, ठीक है। तो रक्त का ये क्या करता है, धक्का देता है, और धक्का दे करके बाहर निकलवाने के या निकालने का कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए, कहता है ना जी कि हृदय को 2 बराबर भागों में बांटने वाला है। जैसे मान लीजिए ये हृदय है, पूरा ये हृदय है, हृदय के जो बीचे बीचे लाइन आ रहा है ना जी, जो बीचे बीचे, ये बीचे बीचे लाइन को हम क्या कहते हैं, कार्डियम सेप्टम कहते हैं, कार्डियम सेप्टम, जो हृदय को बांटता है, कार्डियम सेप्टम, ठीक है। चलिए, अब देखिए, हृदय के में जो फुफ्फुस धमनियां होती है, फुफ्फुस धमनी देखो, यहाँ पर देखो फुफ्फुस धमनी है,
फुफ्फुस जो धमनी है इसका क्या काम है? तो कहता है ना जी फुफ्फुस धमनी है यह रक्त को फेफड़े से हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाता है। मतलब ना देखिए फेफड़ा से लाता है, लाने के बाद अशुद्ध जो रक्त होती है ये हृदय में आता है, यहाँ के बाद ले जाता है। मतलब जिस रास्ते से आता है, जिस रास्ते से, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? फुसफुस धमनी कहते हैं। ठीक है, इसका यही काम है। महाधमनी होती है, ये महाधमनी का क्या कार्य है? ये महाधमनी देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये देखिए इसे मुड़ा हुआ है, इसे सर्पिलाकार है, ये बाहर की ओर निकल रहा है, ये महाधमनी कहलाता है। महाधमनी का काम ये है कि अगर अशुद्ध रक्त आया, आने के बाद शुद्ध हुआ, अशुद्ध होने के बाद फिर बाहर निकलेगा तो वो महाधमनी कहलाएगा। मतलब अशुद्ध रक्त को हृदय से बाहर निकालने के जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? महाधमनी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, हृदय के बाहरी परत जो होता है, मानिए देखिए जैसे हमारा अंग है, हमारा शरीर है, ये इसका बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? चमड़ा कहते हैं जी। उसी तरह से किसी भी दीवार मकान है, मकान के चारों तरफ से जो घिरा है वो दीवार है, उसी तरह से ये हृदय है बाबू। हृदय के चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, देखो किनारे किनारे घिरा है ना, इस दीवार को, इस परत को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। देखो यहाँ पर पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम है ना जी, यहाँ देखो बारी 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 ये जाकर चारों तरफ से घेरा, इसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। ठीक है, देखो हृदय के आंतरिक भाग, मतलब देखो बाहर तो हो ही गया, लेकिन अंदर से भी एक लाइन घेरा हुआ है, देखो घेरा है ना जी परत, ये परत घेरा हुआ है, इस परत को हम क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम कहते हैं। मैंने एंडोकार्डियम अंदर को और पेरिकार्डियम बाहर को, लेकिन बीचों में जो रास्ता है, जो गैप है, जो गुहा है, उसे पेरिकार्डियम द्वार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हृदय के जो कहते हैं ना, हृदय के आंतरिक और बाहरी परत को देखो, हृदय जो है इसके आंतरिक परत है, अंदर से बाहर, देखो ये बाहरी परत है पेरिकार्डियम, आंतरिक परत है कौन सी? एंडोकार्डियम। और दोनों के बीच के जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ना मायोकार्डियम कहते हैं। मतलब पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम ना, दोनों के बीच में जो भाग होता है वो मायोकार्डियम कहलाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, देखो सबसे पहले ये क्या है? एस ए नोड या पेसमेकर, ये क्या करता है ना जी बाबू? ये हृदय के धड़कने के लिए करंट उत्पन्न करता है। मतलब धड़केगा तो धड़काने के लिए कोई होना चाहिए ना, और धड़काने के लिए कौन होता है? एस ए नोड या पेसमेकर कहलाता है, जिससे क्या करता है? धड़काने के का कार्य करता है। अच्छा, ये प्रश्न आता है हमेशा कि ना जो हृदय है, मतलब सबसे पहले प्रत्यारोपण का मतलब ये होता है बाबू कि हृदय के निकाल करके दूसरा हृदय लगा देना प्रत्यारोपण कहलाता है। तो पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बोनार्ड ने किया था। ठीक है, क्रिश्चियन बोनार्ड ने किया था। फिर एक बार बता देते हैं आपको। देखिए ये हृदय है, हृदय के जो बाहर, हृदय के चार भाग होता है, हृदय में चार भाग होते हैं, चार कोष्ठक होता है। एक होता है बाह्यलिंद, एक होता है दयालिंद। ये बाह्यलिंद है, ये बाह्यलिंद है, इधर से क्या है? दयालिंद है। नीचे आते हैं, हृदय में नीचे जो होता है बाह्यनीले होता है, बाह्यनीले होता है, पीछे जो दाहिने तरफ होता है दायानीले होता है। जो बीच में लाइन खींचल है ये दीवार है, एक पेरिकार्डियम सेप्टम कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आता है द्विदली कपाट। द्विदली कपाट क्या है कि जो ना फुसफुस शिराएं द्वारा, धमनी द्वारा जो रक्त आता है वो नीले में ना जाए। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? द्विदली कपाट होता है। ठीक उसी प्रकार अब आ जाइए आपको कौन सी? दयालिंद में। ठीक है, दया में चलो तो यहाँ पर जो है त्रिदली कपाट है। ये त्रिदली कपाट क्या है कि दयालिंद और बाह्यनीले को अलग करने वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? त्रिदली कपाट कहलाता है। अब देखिए सुनो, अब अलिंद में चलते हैं। तो अलिंद में ये जो लाइन देख रहे हैं ना इतना दूर तक, ये इतना दूर को हम क्या कहते हैं? अंतर अलिंद भीति कहते हैं। भीति मतलब होता है दीवार। ठीक है, भीति मतलब होता है दीवार, अंतरा अलिंद भीति कहता है, ये इतना दूर तक ले। ठीक उसी प्रकार क्या होता है?
अंतर नीले भीति, मतलब नीले में जो दीवार होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतर नीले भीति। तब तो समझ में आ गया। तो इजाजत दो, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, आपको फिर से एक बार बताया जाएगा हृदय के कार्य, हृदय के बारे में, हृदय का आंतरिक सभी बातों को बताया जाएगा कल वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।